वेलकम इन जेड लैब। इस वीडियो में हम लोग पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल का एक स्पेशल टाइप काइट्स पढ़ेंगे। काइट हम सभी लोग जानते हैं, पतंग उड़ाना, पतंग जो उड़ाते हैं, पतंग का जो शेप और साइज होता है एक पार्टिकुलर प्रोपोर्शन में होता है। तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, उसको हम लोग यहां पर देखेंगे। देखिए, काइट एक क्वाड्रिलेटरल होता है। इसकी खासियत यह होती है कि इसके दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, जैसे पैरेललोग्राम होता है ऐसे। तो हम लोग क्या देखते थे कि इसके अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। ए इसके बराबर होता है और ए इसके बराबर होता है। लेकिन यहां ऐसा होता है कि एडजेसेंट साइड, मतलब जैसे ए साइड्स, लगातार वाले साइड एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहां पे जैसे हम लोग देख सकते हैं, देखिए यहां पे बना हुआ है, ये दोनों एडजेसेंट साइड ए बी और बी सी एक दूसरे के बराबर हैं, और ए डी और सी डी एक दूसरे के बराबर हैं। तो इसको कहते, ये है काइट का स्पेसिफिक फॉर्म। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को जिसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, इसको हम लोग काइट बोलते हैं। इनका खासियत यह, काइट का खासियत यह होता है कि सभी क्वाड्रिलेटरल की तरह इसमें भी दो डायगोनल्स होते हैं। इसका जो एक डायगोनल होता है वो दूसरा डायगोनल से बाइसेक्ट होता है। मतलब जो यह AC है, इसको BD दो पार्ट में बांटता है, बराबर बांटता है। लेकिन BD को AC दो बराबर पार्ट में नहीं बांटता है, मतलब BO और OD एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो ये अनलाइक पैरेललोग्राम, जैसे पैरेललोग्राम वगैरह में हम लोग देखते हैं कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं, यहाँ एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है। उसी तरह ये जो एंगल A और एंगल C होते हैं, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। यह एंगल यहाँ भी देखिए कि ये नहीं है कि अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। यह एंगल B और D बराबर नहीं होगा, एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल C, लेकिन एंगल B एंगल D के बराबर नहीं है। तीसरा चीज होता है कि BD जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। लाइन ऑफ सिमेट्री कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि अगर इसको BD के अलोंग मोड़ देंगे तो पूरे एक दूसरे को कवर कर लेगा। तो इसका मतलब यह है कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BCD ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बराबर होते हैं। और चूंकि BD लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए यह एंगल इसके बराबर होगा, इस एंगल को यह डिवाइड करेगा, और यह एंगल भी इसके बराबर होगा। तो इस तरह से काइट के प्रॉपर्टीज को समझना जरूरी है। फिर से एडजेसेंट साइड्स बराबर होते हैं, एक डायगोनल जो AC है उसको BD बाइसेक्ट करता है, BD लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, और ये दोनों एंगल एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, वन पेयर, टू पेयर्स नहीं, वन पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल A और C बराबर होते हैं। अब आइए
हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। गिवन फिगर ऑफ काइट, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ भी आप नाम भी रख दीजिए, ये कट कर रहा है वो रख दीजिए, यहाँ कुछ भी रख दीजिए, ए बी सी और डी रख दीजिए। अब देखिए यह दिया हुआ है कि यह एंगल 78 है और यह एंगल 41 है, तो हमको निकालना है यह एंगल एक्स और यह एंगल वाई। हम लोग यह जानते हैं कि यह एंगल 90 डिग्री होता है। एक दूसरे को जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं, और यह बराबर होता है, यह और यह बराबर नहीं होता है, लेकिन ये एंगल 90 डिग्री होता है। तो अगर यह 90 डिग्री हो गया तो इसको और इसको ऐड करने से 90 डिग्री आना चाहिए, तो इसलिए x हो गया 90 माइनस 78, 12 डिग्री। अब अगर आपका x 12 हो गया तो ये y निकालना है। अब देखिए ये जो AC लाइन है, AC ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, हम लोग देखे हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब हुआ कि यह इस एंगल को भी डिवाइड करता है बराबर दो पार्ट में, और इस एंगल को भी डिवाइड करता है। तो यह x है तो यह भी x है, तो x का वैल्यू अगर 12 डिग्री आपने 12 निकाला तो ये भी 12 है, तो ये भी 12 है। अब यह अगर 41 है तो यह भी 41 होगा। तो यह एंगल अगर 41 हो गया और यह एंगल 90 है, तो y कितना हो गया 90 माइनस 41, क्योंकि ये दोनों को ऐड करने से 90 आना चाहिए, तो ये हो गया 49 डिग्री। तो काइट के प्रॉब्लम्स सिंपल होते हैं, और उसके प्रॉपर्टी को ठीक से समझने से, जितना हमने डिस्कस किया इतना समझ लेने से, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेने से आप सभी प्रॉब्लम बनाने में सफल होंगे। थैंक्स, गुड लक।